मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी का चमत्कार। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई जगह की यात्राएं की। एक बार नानक देव जी मक्का नगर में पहुंच गए। उनके साथ कुछ मुस्लिम भी थे। जब वो मक्का पहुंचे तो सूरज अस्त हो रहा था। सभी यात्री काफी थक चुके थे। मक्का में मुस्लिमों का प्रसिद्ध पूज्य स्थान काबा है। गुरुजी रात के समय थकान होने पर काबा की तरफ विराज गए। पैर उधर कर दें जिस तरफ खुदा का घर नहीं। काबा की तरफ पैर देखकर जियोन ने गुस्से में गुरुजी से कहा कि तू कौन काफिर है जो खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया हुआ है। इस पर नानक देव जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, मैं यहाँ पूरे दिन के सफर से थक कर लेटा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खुदा का घर किधर है। तू हमारे पैर पकड़कर उधर कर दे जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। काबा ने भी दिशा बदल दी। गुरुजी की ये बात सुनकर जियोन को गुस्सा आ गया और उसने उनके चरणों को घसीटकर दूसरी ओर कर दिया। इसके बाद जब उसने चरणों को छोड़कर देखा तो उसे काबा भी उसी तरफ ही नजर आने लगा। इस तरह उसने जब फिर से चरणों को दूसरी तरफ किया तो फिर काबा उसी ओर घूमते हुए नजर आया। जियोन ने ये बात हाजी और मुसलमानों को बताई। दिखा अद्भुत चमत्कार। इस चमत्कार को सुनकर वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसे देखकर सभी लोग दंग रह गए और गुरु नानक जी के चरणों पर गिर पड़े। उन सभी ने नानक देव जी से माफी मांगी। जब वो वहां से चलने की तैयारी करने लगे तो काबा के पीरों ने गुरु नानक देव जी से विनती करके उनकी एक खड़ाऊ निशानी के रूप में अपने पास रख ली। कुरीतियों का विरोध। इसी तरह जब गुरु नानक जी विवाह के बाद समाज में फैली जात पात ऊंच नीच की कुरीतियां दूर करने की ठानी तो वो जनता के बीच निकल पड़े। सबसे पहले गुरु नानक ने दक्षिण पश्चिमी पंजाब का भ्रमण किया। यात्रा करते हुए वो सैदपुर गांव में पहुंचे तो वहां वो लालू नामक बढ़ई के घर में रुक गए। आर्थिक रूप से गरीब लालू के घर रुकने की बात पूरे गांव में फैल गई। उसी गांव में ऊंची जाति का एक धनवान व्यक्ति भागो भी रहता था। उसने साधु संतों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन कर रखा था। उसने नानक को भोज के लिए बुलाया लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। भागो ने नानक देव जी से अपने घर पर भोज में नहीं आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता। लालो मेहनत से कमाता है, तुम गरीबों असहायों को सताकर पैसा कमाते हो। नानक जी ने एक हाथ से लालो की सूखी रोटी और दूसरे हाथ से भागो का पकवान निचोड़ा तो लालो की रोटी से दूध निकला, वहीं भागो की रोटी से खून निकला। ये देखकर सभी भौंचक्के रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।